अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। जर्मनी में गटर के ढक्कनों पर उभरे डिज़ाइन से टी शर्ट प्रिंट करने का मुनफरिद रुझान फ़रोख्त पाने लगा है। कई अफराद इस तरह की टी शर्ट बाकायदगी से फ़रोख्त करके कमाने लगे हैं। मगरबी ममालिक में नाजरीन गटर या मेन होल के ढक्कन पर बहुत सी खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं और ये फ़नकार उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहले ये काम बर्लिन की खातून डिज़ाइनर एमा फ्रांस रेफ ने शुरू किया था और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रॉब ड्यूट्रिन रखा था, जिसका जर्मन ज़बान में मतलब होता है क़ज़ाक़ प्रिंटर। पहले टी शर्ट, फिर उसके बाद उन्होंने कपड़े के बैग, टी शर्ट्स और दीगर अशिया पर गटर के डिज़ाइन छापे जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। अब ये टीम पूरे यूरोप में घूमकर मेन होल पर रंग करके उनके डिज़ाइन लिबास और शर्ट पर मुंतकिल कर रही है। नाज़रीन, एमा अपने वालिद के साथ 2006 से ये काम कर रही हैं और बर्लिन के अलावा लिस्बन, एम्स्टर्डम और दीगर शहरों में जाकर वहाँ सीमेंट के डिज़ाइन और मेन होल के नक़ूश छाप कर टी शर्ट्स फ़रोख्त कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट में वो शहरों में माहौल दोस्त नक्काशियात और दीगर सहूलियात का भी जायज़ा लेती हैं। एमा फ्रांस ने बताया कि मेरी मसनूआत पर छपे तमाम डिज़ाइन मुख्तलिफ यूरोपीय शहरों के मेन होल के ज़रिए हासिल किए गए हैं। वो अक्सर ज़मीन देख कर चलती हैं और जहाँ कहीं कोई नया डिज़ाइन वाला गटर का ढकना दिखाई देता है वो इस पर रंग करके उसे छाप लेती हैं, यानी उसका डिज़ाइन कपड़े पर उतार लेती हैं। इसके अलावा इनके बैग भी बहुत मकबूल हो रहे हैं और स्ट्रीट प्रिंटिंग का ये अमल लोग बहुत शौक से देखते हैं। इसके अलावा एमा दूसरे लोगों को ये काम सिखाने के लिए वर्कशॉप्स भी मुनक़िद कर रही हैं, जहाँ उनकी टीम दीगर अफराद को ये हुनर सिखाती है। ताहम अब मेन होल के ढक्कन वाली टी शर्ट उनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की जानिब। कैंसर के मरीज 69 साला अमरीकी शहरी रॉन विल्माइन ने मरने से कबल स्टार वॉर्स की नई फिल्म देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो उनके साहबजादी की कोशिशों से पूरी हो गई। रॉन विल्माइन अमरीकी एयरफोर्स के साबिक एहलकार हैं जो इस वक्त कैंसर के चौथे स्टेज पर हैं। रॉन विल्माइन स्टार वॉर्स सीरीज़ के बड़े मद्दाह हैं और मरने से कबल उनकी नई फिल्म देखना चाहते थे। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अपनी साहबजादी एलिज़ाबेथ से किया, जिन्होंने फिर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया। एलिज़ाबेथ के इस पैगाम को मुतादिद लोगों ने रीट्वीट किया और फिर अमरीकी स्टेट फायर डिपार्टमेंट ने साबिक फौजी एहलकार के लिए सिनेमा घर में फिल्म देखने का खास इंतजाम किया। अस्पताल से थिएटर के सफर के दौरान स्टार वॉर्स के कॉस्ट्यूम्स में मलबूस अफराद ने भरपूर प्रोटोकॉल भी दिया और साथ ही रॉन विल्मायर का खुसूसी अंदाज में थिएटर में इस्तकबाल भी किया गया। नाज़रीन, आपको दें एक बड़ी दिलचस्प खबर। लंदन में ज़ेरे ज़मीन चलने वाली ट्रेन में एक शख्स ने सीट का कॉस्ट्यूम पहनकर सफ़र किया। ट्रेन में उसके साथ सफ़र करने वाले किसी शख्स ने उस मुसाफिर की वीडियो बना ली। सीट बना ये शख्स लोगों को मजाक में खुद पर बैठने का कह रहा था। ये वीडियो हफ्ते के रोज़ जुबली लाइन ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में बनाई गई, जिसमें एक शख्स सीट की मानंद नज़र आ रहा था, जबकि उसके हाथ में सीट के साथ लगा हुआ एक मसनूई पोल भी था। सीट का कॉस्ट्यूम पहने शख्स ने ट्रेन के सफ़र में ऐलान किया कि जिन लोगों को सीट नहीं मिली वो उनके लिए एक सीट के तौर पर दस्तयाब है। वो शख्स मजाक के तौर पर एक दूसरे मुसाफिर से कहता है कि बराए मेहरबानी जनाब तशरीफ़ रखिए। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक वो शख्स बज़ाहिर अपने दोस्तों के साथ किसी कॉस्ट्यूम पार्टी से वापस आ रहा था और शुरू में तो वो संजीदा था, लेकिन फिर मजाक करने लगा और इस मजाक में उसने अपने कॉस्ट्यूम का खूब इस्तेमाल किया। नाज़रीन, यूँ तो दुनिया में करतब दिखाने के शौकीन नौजवानों की कमी नहीं है, लेकिन भारत के एक नौजवान ने 1 मिनट में 122 नारियल अपने हाथों से तोड़कर सबको हैरान कर दिया। तस्वीर में नजर आने वाले इस फौलादी हाथ वाले भारतीय शख्स की महारत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने ना सिर्फ अपने हाथ से नारियल तोड़ने का मुजाहिरा किया बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। भारतीय रियासत केरला के शहर कोतायाम से ताल्लुक़ रखने वाले अभीश पी डोमेन नामी नौजवान ने 1 मिनट में 1 ना 2 बल्कि पूरे 122 नारियल अपने हाथ से यूं तोड़े जैसे नारियल नहीं बिस्किट हो। भारतीय नौजवान ने न सिर्फ अपने इस मुजाहिरे से देखने वालों को दंग कर दिया बल्कि गिनीज रिकॉर्ड में भी कायम कर दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल ये रिकॉर्ड 1 मिनट में 118 नारियल तोड़ने का था। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। भारतीय प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने भी मारूफ अदाकार शान की फिल्म अर्थ 2 का प्रीमियर देखने के बाद अपनी वीडियो पैगाम में ये कहा है कि वो जानदार फिल्म देखकर दंग रह गए हैं। गुज़िश्ता जब लाहौर के मकामी सिनेमा घर में फिल्म अर्थ 2 का प्रीमियर हुआ, जिसमें फिल्म, टीवी, म्यूज़िक और फैशन से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। कोई फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ गो था तो कोई फिल्म को मिलने वाले मनफी रिस्पॉन्स से सोशल मीडिया पर तारीख रकम
करने की ख्वाहिश लिए बैठा था। लेकिन जो ही फिल्म शुरू हुई और बासलाहियत फनकारों का काम दिखता गया, हर कोई मुंह में उंगलियां दबाए दिखाई दिया। जानदार अदाकारी, बेमिसाल म्यूजिक और मजबूत स्क्रिप्ट और कहानी के साथ शान की उम्दा डायरेक्शन ने साबित किया कि हम किसी से कम नहीं। अर्थ 2 से पहले फिल्म अर्थ बनाने वाले भारतीय प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने भी इस फिल्म को देखने के बाद अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो जानदार फिल्म देखकर दंग रह गए हैं। एक तरफ तो वो शान के दीवाने हुए और दूसरी जानिब उमैमा मलिक को भी शानदार अदाकारी पर उनकी तारीफ करते दिखाई दिए। इसकी बड़ी वजह एक ही थी कि फिल्म की कहानी से लेकर डायलॉग, स्क्रीन प्ले से डायरेक्शन और म्यूजिक से गानों की शायरी तक हर वो चीज मुकम्मल दिखाई दी जो किसी फिल्म की कामयाबी का लाजमी जुजू होता है। वाज़ेह है कि साल रवा में कई ऐसी फिल्में भी सुपरहिट हुई, लेकिन शान ने साबित किया कि मेयारी फिल्म अगर बनाई जाए तो वो ऐसी होती है जिसका हर पहलू मुकम्मल था। बस यूँ समझ लीजिए कि इस फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर भी हुए, क्योंकि वो इस आस में सिनेमा घर पहुंचे थे कि उन्हें इस फिल्म में ज़रा सी भी कमी देखने पर अपनी फिल्म की तोपों की रुखशान की अपने कलम की तोपों के रुख शान और उमैमा की जानिब करना थे। ताहम बड़े अरसे से इसके मुंतज़िर लोग भी फिल्म की तारीफ़ करते दिखाई दिए। दूसरी जानिब उज़्मा हसन, जिनकी ये पहली फिल्म थी, उन्होंने भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोहिब मिर्ज़ा भी एक अलग अंदाज से दिखाई दिए। इस फिल्म को देखने के बाद तो कहा जा सकता है कि शान ने अर्थ बनाकर नौजवान फिल्म मेकर्स के लिए जो रुझान साज काम किया है, इससे हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बहुत मजबूत होगी और हर पाकिस्तानी ये फिल्म देखकर फ़ख्र महसूस करेगा कि अब इंडस्ट्री में अब किस कदर आला पाए का काम हो रहा है। इसके अलावा उन्हें अपने ही मुल्क के एक बड़े शहर में जिस मुखालफत का सामना था, अब वो भी दम तोड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने महेश भट्ट की बनाई हुई फिल्म को दोबारा बनाकर उन्हें भी हैरान कर दिया है। याद रहे कि महेश भट्ट ने 1982 में अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म अर्थ बनाई थी, जिसमें एक ऐसी औरत की दास्तान बताई गई थी जिसका डायरेक्टर शौहर और एक अदाकारा से मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद उसे तलाक दे देता है। ये औरत, जिसका इस दुनिया में अपने शौहर के सिवा दूसरा कोई नहीं था, तलाक के बाद खुद को मजबूत और खुद मुख्तार बनाती है। 35 साल बाद शान ने महेश भट्ट की फरमाइश पर इस फिल्म का एक नया वर्जन पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पेश किया है। फिल्म में 14 गाने हैं, जिनका दौरानिया 55 मिनट बनता है, जिनमें से 5 गाने म्यूज़िक डायरेक्टर साहिर अली बग्गा ने खुद गाए हैं, जबकि गुलकारा परीसा फारूक, सना जुल्फ़िकार, आयमा बेग और राहत फ़तेह अली खान ने भी अपनी आवाज़ शामिल की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मलका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया फ़ानी से कूच किए 17 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ आज भी गानों में रस खोलती हुई महसूस होती है। मैडम नूरजहां की पैदाइश 21 सितंबर 1926 को कसूर के एक मौसीक़ार घराने में हुई। 9 बरस की उम्र में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ करने वाली मलका तरन्नुम का असल नाम अल्लाह वसाई था, जबकि फिल्मी दुनिया में उन्होंने नूरजहां के नाम से मकबूलियत हासिल की। नूरजहां ने 1935 से 1963 तक फिल्मों में अदाकारी के साथ गुलकारी के फ़न का भी मुजाहरा किया और मद्दाओं के दिलों में हमेशा के लिए अपनी ख़ास जगह बना ली। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी और फ़ारसी ज़बान में कई तराने और गीत गाए जो एक के बाद एक मशहूर होते चले गए। नूरजहां के मशहूर ज़माना गानों में मुझसे पहली सी मोहब्बत, गाने की दुनिया, गीत मेरे, चांदनी रातें, हमारी सांसों में आज तक, जदों होली जिए और निगाहें मिलाकर, तुम ही हो महबूब मेरे और दीगर शामिल हैं। उन्होंने बेहतरीन गायकी और अदाकारी के बायस कई अवार्ड्स भी जीते। उनकी सुरीली आवाज़ और खूबरू शख्सियत की वजह से उन्हें पाकिस्तान में मलका तरन्नुम का खिताब दिया गया। मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने फ़नी करियर के दौरान हज़ारों गीत गाए। खासकर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान उनके कौमी नगमे तारीख़ का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नूरजहां की खिदमात को सराहते हुए उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। उनका करियर 6 दहाइयों पर मुश्तमिल है। नूरजहां ने एशिया के साथ साथ बरतानिया में भी शोहरत हासिल की। मलका तरन्नुम नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को शदीद अलालत के बाद दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। बढ़ते अगली खबरों की जानिब।
बॉलीवुड के दबंग खान की रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है पहले ही रोज तनाज़ात का शिकार हो गई है। लोगों ने सलमान खान के पुतले नजर आतिश किए हैं। बॉलीवुड में पहली फिल्में अच्छी स्क्रिप्ट और अदाकारों की वजह से मशहूर हुआ करती थीं, लेकिन अब मामला इसके बरक्स हो गया है, यानी अब फिल्में मुतनाज़ा किरदार और अल्फाज की वजह से मारूफ हो जाती हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल फिल्म पद्मावती है। ताहम अब सल्लू मियां की फिल्म भी रिलीज के पहले ही रोज तनाज़ात का शिकार हो गई है। ये वो दूसरी फिल्म है जिसे राजस्थान में एहतजाज का सामना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयपुर में वाल्मीकि कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद ने सलमान खान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और सिनेमा में रिलीज की जाने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के पोस्टर फाड़ दिए हैं और सलमान खान के पुतले भी नजरे आतिश किए हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी का इल्जाम आयद करते हुए कहना था कि सलमान खान ने अपनी फिल्म की तशहीर के दौरान शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर हमारी कम्युनिटी के खिलाफ नाजेबा लफ्ज भंगी इस्तेमाल किया, जो कि हमारी तज़हीक है। इसलिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ थाने में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। चंद रोज कबल सलमान खान ने अपने शो में शिल्पा शेट्टी के साथ रक्स के दौरान लफ्ज भंगी तज़हीक के साथ इस्तेमाल किया था और ख़राब हुलिये से उसकी तशरीह की थी, जिस पर वाल्मीकि बरादरी सरापा एहतजाज है क्योंकि उनका ताल्लुक भंगी बरादरी से है। वाज़ेह है कि 150 करोड़ रुपए की बजट से बनने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान के साथ करीना कैफ मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म रिलीज हो चुकी है, जो कि एक फिल्म था टाइगर का सीक्वल है। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के दिल्ली रिसेप्शन के बाद मुंबई रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए नौबयाता जोड़ा मुंबई पहुंच चुका है। दिल्ली में 21 दिसंबर को होने वाले रिसेप्शन में भारतीय वजीर आजम समेत कुछ क्रिकेट स्टार्स ने भी शिरकत की, जिनमें सुरेश रैना, शेखर धवन और दीगर शामिल थे। दिल्ली इस्तकबालिया तकरीब में ली गई तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसे मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। मुंबई में होने वाले इस्तकबालिया तकरीब सेंट रिजिस होटल में 26 दिसंबर को मुनाकिद होगी, जिसमें नामवर बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स की शिरकत मुतवक्का है। अनुष्का और विराट की मुंबई एयरपोर्ट आमद के मौके पर ली गई कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।